गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी में इस समय हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें से सिंपल इफ एल्स और नेस्टेड इफ तीन कंडीशन हम पढ़ चुके, इसके एग्जांपल्स भी आपको बता चुके। आज हम सीखने वाले हैं एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। एल्स इफ लेटर, देखिए अभी तक इफ एल्स पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं एल्स इफ लेटर। मतलब एल्स पहले आ चुका है, ओके, और इफ बाद में, और लेटर स्टेटमेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीढ़ी की तरह जब हमको कंडीशन को चेक करना, तब हम इस स्टेटमेंट का यूज करें। कैसे, आइए। एल्स इफ लेटर, द एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हों और उनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, तब हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी पाथ डिसीजन स्टेटमेंट। इसको मल्टी पाथ डिसीजन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये मैं नोट्स भी आपको भेज चुका हूँ, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वो नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते भी चलिए। कुछ चीज़ें मैं वीडियो पे बताता हूँ, कुछ मैंने नोट्स में भेजा है, कुछ मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। सबको मिला करके आपको नोट्स, एक प्रॉपर नोट्स तैयार करना है। इट इज ए चैन ऑफ, एक चैन की तरह। इफ एल्स जो काम करता है किस तरह करता है, चैन की तरह। स्टेटमेंट इन विच इज if statement is associated with the else if statement and last would be else statement, और लास्ट में एक else statement भी इसमें होता है। कैसे, इसकी कंडीशन पहले समझते हैं। सिंटैक्स है इफ कंडीशन वन स्टेटमेंट वन, यदि कंडीशन वन ट्रू है, यदि कंडीशन वन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन प्रिंट होगा और यहीं से एग्जीक्यूशन भी इसका फिनिश हो जाएगा। ओके, यदि कंडीशन वन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ओके, यदि कंडीशन वन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये कंडीशन टू पे जंप कर जाएगा। ओके, फिर स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। यदि कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन सही नहीं है, फॉल्स है, तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा, एल्स में जाएगा और एल्स के अंदर फिर इसको इफ मिल गया, फिर कंडीशन चेक होगी। इसी प्रकार से यदि ये कंडीशन सही है तो इसका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। यदि ये भी कंडीशन सही नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जंप कर जाएगा। ऐसे मल्टीपल कितनी भी कंडीशन दी जा सकती हैं, कितने भी एल्स इफ लगाए जा सकते हैं। आपने देखा यहाँ कंडीशन एन लिखा हुआ है, एन का मतलब कितनी भी कंडीशन बनाई जा सकती हैं। ओके, अब बात ये आती है कि मान के चलिए सभी कंडीशन फॉल्स हैं, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। इधर जो है कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तब क्या होगा। उस कंडीशन में यदि सभी कंडीशन फॉल्स हैं तो ये कहा जाता है एल्स स्टेटमेंट, और वहां पे जो दिया होगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें मल्टीपल कंडीशन होती है, मल्टीपल डिसीजन लेने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। यदि पहली कंडीशन सही, स्टेटमेंट वन, if condition is 1 true, then will be executed statement 1. Otherwise, condition is false, then else if condition 2, then false, next else if condition check 3. इस प्रकार से ये वर्क करता है। यदि कंडीशन पहली सही है पहला स्टेटमेंट, दूसरी सही है तो दूसरा स्टेटमेंट, तीसरी सही है तो तीसरा स्टेटमेंट, और यदि सही नहीं है तो मल्टीपल जितनी भी कंडीशन होंगी सभी कंडीशन को चेक करें, और दी गई यदि पूरी कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है, तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। और लास्ट में
स्टेटमेंट एक्स या एन तो होगा ही, इनके अलावा जो भी स्टेटमेंट होंगे वो आपके आगे एग्जीक्यूट होंगे। रही बात कर्ली ब्रेस की, तो कर्ली ब्रेस के लिए मैं आपको बता दूं, यदि एक स्टेटमेंट देना है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, यदि इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो हमको कर्ली ब्रेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक से अधिक स्टेटमेंट हैं तो हमको फिर कर्ली ब्रेस इनके अंदर लगाना पड़ेगा, ये मैं पहले भी बता चुका। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट से और बातें क्लियर होंगी। कैसे फ्लो चार्ट में कैसे वर्क कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए, एक पहली कंडीशन यदि ट्रू तो सीधा स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूटेड और यहाँ से सीधा बाहर, और बाहर होने के बाद क्या प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट एक्स और नेक्स्ट जो। यदि ये कंडीशन फॉल्स देन अगली कंडीशन चेक, यदि ये सही तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूटेड और देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, यदि ये कंडीशन भी फॉल्स तो देन अगली कंडीशन भी फॉल्स देन अगली कंडीशन, और यदि ये कंडीशन भी फॉल्स तब इधर जाएगा एल्स में। यदि पूरी कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी। यदि कहीं भी बीच में कोई स्टेटमेंट ट्रू मिलता है तो यहाँ पे ट्रू होने के बाद सीधा प्रिंट करके स्टेटमेंट नेक्स्ट और एक्स। ओके, एक कॉपी में आपको अच्छे से फ्लो चार्ट बना भी लेना है, नोट्स में मैंने फ्लो चार्ट बना के भेजा है, आप चेक कर लीजिएगा। यदि कहीं पे फ्लो चार्ट समझ में ना आए तो बताइएगा, या इसकी वर्किंग प्रोसेस समझ में ना आए तो बताइएगा। मैंने नोट्स में वर्किंग प्रोसेस भी इनकी लिखी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जो समझाता हूँ वो नोट्स में लिखा हुआ भी है, यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल इसमें समझाने के लिए बनाया है, फिर इसका एग्जांपल हम रियल लाइफ में टर्बो सीपी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर मार्क्स लिया, इनपुट कराया, मार्क्स 0 से 100 के बीच में जो मार्क्स आया उसको चेक किया। यदि मार्क्स हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 या 90 से अधिक है तो योर ग्रेड ए, क्या प्रिंट हो जाए, योर ग्रेड ए। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा। ओके, जैसा कि अभी हमने सिंटेक्स में देखा। यदि कंडीशन फॉल्स तो इसमें नहीं जाएगा, अगली कंडीशन को चेक करेगा, एस एल से मार्क्स यदि 70 या 70 से अधिक है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। जब दोनों कंडीशन सही होंगी, एंड लॉजिकल एंड हमने पढ़ाया था आपको, जब दोनों कंडीशन सही होंगी तभी एक ट्रू कंडीशन मानी जाएगी। यदि मार्क्स 70 या 70 से अधिक है और 90 से छोटा है, यानी कि 70 से लेकर कहां तक, 79 89, 90 तक नहीं 89, क्योंकि 90 से फिर हमने किसको दे दिया है, इसमें दे दिया ग्रेड बी। ओके, 90 से छोटा लेस देन, 70 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, 90 से छोटा क्या कहलाएगा, इसके बीच की यदि वैल्यू है तो क्या आ जाए, ग्रेड बी। और ये भी नहीं है तो फिर अगली कंडीशन चेक होगी, फिर फॉल्स, मार्क्स क्या 50 या 50 से अधिक और 70 से यदि छोटा है, यदि 70 से छोटा है तो ग्रेड सी। ये ग्रेड आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कंडीशन को बस चेक करने के लिए। अब मान के चलो इनके अलावा कोई भी ग्रेड नहीं है, इनके अलावा है योर ग्रेड फेल, एल्स में क्या लिख दिया हमने, फेल, तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा, ये फेल। ऐसे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। और जहां पे हमको, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कंडीशन चेक करने को मिल रहा, मल्टी कैसे, हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट अब हमारा 10% भी हो सकता, 20 भी हो सकता, 50 भी हो सकता, 60 भी, 90 भी, तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी हो गई। यदि हमने कैटेगरी डिवाइड कर लिया, यदि 50 से 70 के बीच में है तो सी ग्रेड देना है, यदि 70 से 90 के बीच में है तो हमको बी देना है, यदि 90 से ऊपर है तो हमको ए देना है। ग्रेड आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए। अब इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है अब आपका सिंटैक्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, साथ में एग्जांपल भी हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा एल्स इफ स्टेटमेंट। अब हम बनाते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल के माध्यम से छोटा सा पहले एग्जाम्पल बना के मैं आपको
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से include studio.h assign include conio.h void main। हम एक पूरा प्रोग्राम ही बना रहे हैं जिसमें मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करा रहा हूँ और फिर उसके बाद उसका हमको परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज के आधार पे हम ग्रेड देंगे या डिवीजन का बना देता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ से ये एक तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराना है। मैं ले लेता हूँ जो मार्क्स हमारे एंटर होंगे S1 S2 S3 S4 और S5। ओके, और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ टोटल और एक ले लेता हूँ परसेंटेज। एक मैक्सिमम मार्क्स भी हम एंटर करा सेमीकोलन और इंटीजर की जगह इनको मैं फ्लोट करता हूँ। पॉइंट में भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब हम सीधा इंटर कराते हैं मार्क्स इंटर। मैं एक साथ इंटर करा लेता हूँ, आप अलग अलग भी करा लीजिएगा। 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। एक साथ मैं यहाँ पे इंटर करा देता हूँ स्कैन मैप परसेंटेज F 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखा है M%S1 कामा M%S2 कामा M%S3 कामा M%S4 कामा M%S5। फिर एक मैं इंटर करा देता हूँ इंटर मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स टोटल जो होता है पूर्णांक को भी इंटर करा लेते हैं। टोटल पूर्णांक कितने का है, स्कैन एफ परसेंटेज एफ कामा M% कितने मैक्स वेरिएबल में। ओके, अब लिखता हूँ मैं टोटल इक्वल जो मार्क्स हमारे आए इनको टोटल कर लेते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S5 सॉरी 4 प्लस S5 टोटल आ गया। अब मैं परसेंटेज निकालता हूँ PR इक्वल टू, और PR इक्वल टू में क्या कर देना है मुझे, जो टोटल आया टोटल डिवाइड बाई मैक्स, जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे पूर्णांक। ओके, अब हमने चेक किया इफ यदि PR टू ग्रेटर दैन कितने से कर दिया जाए, ग्रेड बना दें या हम फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो कहें वो निकाल दें। हम चाहेंगे तो डिवीजन भी निकाल सकते। यदि हमारा मार्क्स कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई भी कंडीशन हम बना सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे 3 कंडीशन पे बना रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि मार्क्स हमारे 60 से अधिक, ओके, सीधा मैं प्रिंट करा दूँ
60 या 60 से अधिक है, प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन। और उसके मार्क्स भी प्रिंट करा दें, एफ कामा मार्क्स किस में आएगा, पीआर परसेंटेज। परसेंटेज प्रिंट करा दिया हमने कितना, ओके। और इसको मैंने क्लोज किया। यदि ऐसा नहीं है तो एल्स इफ, और यहाँ पे चेक किया हमने, यदि परसेंटेज हमारा इक्वल टू 50 से ज़्यादा है एंड 59 या 60 कर दूँ लेस देन, पी आर लेस देन 60, तो देन प्रिंट एफ लेस देन सेकंड डिवीजन इक्वल परसेंटेज एफ कामा पी आर, ओके। ब्रैकेट यदि हमको एक एक लाइन लिखना है तो कोई जरूरी नहीं कि हम लगाएं। यदि एक से अधिक स्टेटमेंट हमको देना होता तो मैं यहाँ लगा सकता था एल्स इफ, मैंने फिर चेक किया, यदि परसेंटेज हमारा इक्वल टू 40 से ज़्यादा है एंड 50 से कम, तो देन क्या कर देंगे, प्रिंट एफ थर्ड डिवीजन, ओके। परसेंटेज लेस देन लगा देता हूँ, परसेंटेज एफ डबल कोटेशन कामा पी आर, परसेंटेज प्रिंट किया एल, अब सीधा एल से लगा देता हूँ। 3 कैटेगरी में जितनी बनाना हो उतनी आप बना दीजिएगा। इसके अलावा यदि कोई भी है तो फेल्ड, ओके। ये मैंने प्रिंट करा दिया अपने अकॉर्डिंग, जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना, यदि कंडीशन सभी फेल है, फेल है, ओके। गेट ch सेमीकोलन मेन ब्रैकेट क्लोज। मैंने ब्रेक यूज नहीं किया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट लगाया है। यदि एक से अधिक लाइन लिखना होता तो ब्रेक भी मैं यूज कर सकता। अब मैं सीधे कंपाइल किया, पूरी तरह सक्सेस, कोई एरर नहीं, रन किया। अब यहाँ पे हमको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करना है, मैंने एंटर किया, टोटल कहीं हमने प्रिंट कराया नहीं, मैक्सिमम मार्क्स मैं एंटर कर देता हूँ 500, फिर टोटल भी कहीं एंटर करा लेते हैं। फेल में हमने परसेंटेज भी नहीं प्रिंट कराया था, चलिए यहाँ में परसेंटेज भी, जिससे हमको पता चल जाए कितना परसेंटेज आया। परसेंटेज एफ और इसमें एंटर करा देते पी आर। यदि आपको टोटल चाहिए, टोटल यदि यहाँ चाहिए हर रेट में तो आप करा सकते हैं। यदि यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स इसकी चाहिए तो यहाँ पे भी आप निकलवा सकते हैं, या परसेंटेज। अब हमारा परसेंटेज से भी काम चल जाएगा कितने परसेंटेज का बना, ओके। 60 इंटर मैक्सिमम फील्ड क्यों बताया, परसेंटेज गड़बड़ निकाला इसने, चेक कर सकते हैं इस बार। 4 इंटर द 5, 1 2 3 4 5, ओके। 5 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स आ गए। यहाँ पे मैक्सिमम और टोटल को हम इंटीजर ले लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या फ्लोट वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ,
टोटल और मार्क्स, ये दो हमारे इंटीजर। तो मार्क्स यहाँ पे परसेंटेज डी कर दिया। टोटल जो आया कितना आया, S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है। टोटल और मैक्सिमम इंटीजर में स्टोर किस में हो जाएगा, फ्लोट में, ठीक है। और फिर फ्लोट को हमने क्या किया, प्रिंट किया। एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो चेक करेंगे, कहीं डेटा टाइप की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैक्सिमम मार्क्स फील्ड ही बता रहा है, क्यों। मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, printf परसेंटेज f मैंने लिया, डबल कोटेशन कामा और PER को मैंने प्रिंट किया, और यहीं पे हम टोटल भी प्रिंट कर सकते हैं। हमको पता चले परसेंटेज डी स्लैश टी, ये चेक करने के लिए ऐसा बता रहा हूँ मैं कि टोटल हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, टोटल में और परसेंटेज में कितनी वैल्यू स्टोर। प्रॉब्लम कहाँ पर है, एक बार देखते हैं। इंटर 5 टोटल 247 हो रहा है, लेकिन परसेंटेज सही हमारा स्टोर नहीं हो रहा। टोटल हमारा हो रहा है लेकिन परसेंटेज में वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर टोटल है उसकी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक आप ब्रैकेट लगाइएगा, प्रेसिडेंस की हो सकता है, मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा, मैक्स, ओके। और यहाँ पे हम लगा देंगे सीधा PER, दोनों एक साथ कल। इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होगी, इसमें टोटल भी निकल आएगा और परसेंटेज भी निकल आएगा। अब देखते हैं कि परसेंटेज में वैल्यू आती है या नहीं आती है। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है इसको भी हम सॉल्व, ऐसे प्रोग्राम को सॉल्व भी किया जाता है। ये देखिए, अब देखिए परसेंटेज आया लेकिन जीरो में आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो परसेंटेज हमारा आ रहा है उसमें हमको 100 का मल्टीप्लाई भी करना है यदि हमको परसेंटेज निकालना है। ओके, अभी मैंने डायरेक्ट डिवाइडेड निकाला था, मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा, ये देखिए 49% थर्ड डिवीजन, 50 के ऊपर हमने लिया था फर्स्ट डिवीजन, ये आपका क्या आ गया, थर्ड डिवीजन। अब एक साथ हमने प्रोसेस किया, यदि आप चाहते तो अलग अलग चाहिए, अलग अलग भी मैं कर सकता था प्रोसेस जैसे पहले किया था। उसमें मुझे 100 का मल्टीप्लाई करना था, यदि मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, या तो फिर मैं 5 एंटर करता तो डायरेक्ट वैल्यू मेरी निकाल आती। जैसे मैं दोनों दिखा देता हूँ, चलिए एक बार पहले आप इसको चेक करिएगा। ये देखिए 62% फर्स्ट डिवीजन 62 से बताए, ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसमें आपको शायद समझ में आ गया होगा, पहले यहाँ सारे सब्जेक्ट जुड़ेंगे, परसेंटेज निकालने का फार्मूला तो सबको मालूम होगा, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई जो भी मैक्सिमम मार्क्स दिया उससे डिवाइड होगा, इसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना जैसे पहले बनाया था तो वो भी आप कर सकते थे, मैं उसको भी चेंज करके इसी में दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप पूरे फ्लोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैक्स टोटल, ठीक है। अब देखिए पूरे फ्लोट मैंने कर दिया, उसके लिए मैंने पहले आपको सिंपल सिखाने की कोशिश किया था, मैंने यहाँ F कर दिया, और यहाँ पे जो मैंने किया डेटा कन्वर्जन की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, परसेंटेज पे आएगी वैल्यू, और परसेंटेज
पे ना आके मैं पहले किस में ले लूँ, टोटल। ओके, और टोटल में लेने के बाद किस में आएगी, परसेंटेज इक्वल। अब हमको क्या करना होगा, जो कि परसेंटेज निकाला हमारी वैल्यू टोटल में आ गई, इनटू 100 हम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे इनटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज निकलेगा टोटल में 100 के इनटू होगा और मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड। अब देखिए हम चेक करते हैं, अब मैं 5 एंटर कर रहा हूँ मार्क्स, कोई भी मैक्सिमम मार्क्स 500, 400 और टोटल कहीं प्रिंट हो रहा है, देख लें फर्स्ट डिवीजन 400 क्यों बता रहा है, एक बार चेक करते हैं डिवीजन में कहीं मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा, टोटल डिवाइड बाय मैक्सिमम, यहाँ पे आप प्रेसिडेंट दीजिएगा, डिवाइड नहीं हुआ है ऐसे, ठीक है, ये आपको देना जरूरी है, ये भी मुझे सिखाना था। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स हमने इंटर कराया है, परसेंटेज हमने यहाँ प्रिंट कराया था, परसेंटेज अब मैं हटा देता हूँ। ओके, अब देखिए आपको प्रेसिडेंस भी निर्धारित करना पड़ता है, सी एक्सप्रेशन मैंने आपको सिखाया था कन्वर्ट करना, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली चलाकर आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आपको कोई भी डाउट ना है। 5 38% फेल, बिल्कुल सही रिजल्ट। देखिए प्रेसिडेंस का कितना बड़ा फर्क पड़ा, सिर्फ एक ब्रैकेट लगाने का, मैंने अभी ब्रैकेट नहीं लगाया था तो सीधा 400 बता रहा था, मैंने ब्रैकेट लगाया तो सीधा प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड करना, 50% सेकेंड डिवीजन एकदम राइट प्रोग्राम। देखिए प्रेसिडेंस नहीं हम दे रहे थे तो डिवाइड नहीं कर रहा, मैक्सिमम से डिवाइड नहीं हो पा रही थी वैल्यू, अब हमने प्रेसिडेंस यहाँ पे लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया कि पहले टोटल के साथ 100 का मल्टीप्लाई होगा फिर डिवीजन, टोटल के साथ 100 का मल्टीप्लाई होगा फिर डिवीजन होगा। पहले वो क्या कर देता था, 100 से ही डिवाइड कर देता तो प्रॉब्लम हो जाती थी उसको। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस होता है प्रेसिडेंस, हमने प्रेसिडेंस इसीलिए पढ़ाया था, हमको प्रेसिडेंस मालूम होना चाहिए। यदि हमारा रिजल्ट कहीं पे गलत आ रहा है तो हमको प्रेसिडेंस यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट में बताना पड़ेगा, इसके पहले मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा के बताया था। तो ये आप पूरा प्रोग्राम बनाइएगा, चेक करिएगा और देखिएगा, आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ये मैंने एक एल्स का एग्जांपल बताया, देखिए यदि ये कंडीशन सही होती है तो फर्स्ट डिवीजन देता है, यदि ये सही नहीं तो इसको चेक करेगा, यदि सही है तो सेकंड डिवीजन, यदि ये सही नहीं है तो थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। तो इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल आप ग्रेड पे कन्वर्ट करिएगा, ये मैंने डिवीजन पे बता दिया, आप ग्रेड, मैं इस प्रोग्राम में आपको पहले शायद नहीं बताया था, परसेंटेज या डिवीजन निकालना वो भी बताया, साथ में परसेंटेज कैलकुलेट करना। ओके स्टूडेंट, तो आज आप इसको चलाइएगा और कल मैं अगली क्लास में अगला स्टेटमेंट बताऊंगा। यहाँ पे हमारे इफ के सभी स्टेटमेंट कंप्लीट होते हुए, एक बार मैं बता दूंगा आपको, ये देखिए पूरे स्टेटमेंट हमारे कंप्लीट होते हुए हमने सिंपल इफ भी पढ़ लिया, एफ एल्स भी पढ़ लिया, नेस्टेड भी पढ़ लिया, एल्स। अब मैं जो पहले बताऊंगा केस कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच पे बात करूंगा, इसके बाद हमारा लूपिंग स्टार्ट। स्विच केस इसी से मिलता हुआ स्टेटमेंट होता है, एल्स इफ की तरह ही वर्क करता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आज अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कल मैं इससे बात करूंगा, इसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, लूप। ओके, आज की क्लास में एक बार कुछ